तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाई स्कूल की यूपी बोर्ड में जो केमिस्ट्री है उसमें चैप्टर कितने हैं। सबसे पहला चैप्टर इसमें रासायनिक अभिक्रिया समीकरण है। दूसरा चैप्टर क्या है, अम्ल क्षार एवं लवण है। तीसरा चैप्टर इसमें है धातु और अधातु, और लास्ट चैप्टर इसमें है कार्बन और उसके यौगिक। इसमें उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया में क्या होता है, ये ऐसी अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक से उत्पाद बन जाते हैं और उत्पाद से अभिकारक बन जाते हैं। एक वह रासायनिक अभिक्रिया है, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों से उत्पाद बन जाते हैं और उत्पादों से अभिकारक बन जाते हैं, उसे हम कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। यह अभिक्रिया अग्र और पश्च दोनों दिशाओं में संपन्न होती है। जैसे H2Cl2 से 2HCl बन जाएगा, इसको विरोध कर देंगे तो वापस आपके H2Cl2 बन जाएंगे। तो उस रासायनिक अभिक्रिया को हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं जिसमें अभिकारकों से उत्पाद बन जाए और उत्पादों से अभिकारक बन जाते हैं, उसे हम कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसके विपरीत होती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसमें क्या है कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों से उत्पाद तो बन जाते हैं लेकिन उत्पादों से अभिकारक नहीं बनते हैं। नहीं, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक आपस में क्रिया करेंगे, उत्पाद तो बना लेंगे लेकिन उन उत्पादों से वापस जो मूल अभिकारक है वो नहीं बनते। तो वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों से उत्पाद तो बन जाते हैं लेकिन उत्पादों से अभिकारक नहीं बन सकते हैं, उसे हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। यह अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया तरह अग्र और पश्च दोनों दिशा में संपन्न नहीं होती है। जैसे हम 2KCl को गर्म करें तो यह 2KCl और 3O2 में टूट जाएगा, लेकिन इनको आप मिक्स करके वापस 2KClO3 नहीं बना सकते। ये अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है वो अग्र और पश्च दोनों दिशा में संपन्न होती है। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक इसमें अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है। वह अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप बनता है, कौन सी अभिक्रिया बेटा ये, वह अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप बनता है उसे हम कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। जिसका उदाहरण है सोडियम सल्फेट Na2SO4 की क्रिया अगर हम BaCl2 बेरियम क्लोराइड से कराएं तो BaSO4 बेरियम सल्फेट बन जाएगा और 2NaCl के रूप में इसमें एक लवण बन जाएगा। ये नमक, साधारण नमक बोलते हैं इसको। तो वह अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप बनता है उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण है सोडियम सल्फेट की क्रिया अगर हम बेरियम क्लोराइड से कराते हैं तो वहां आपका बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनते हैं। अब बात करते हैं बेटा ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण को हम उपचयन भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ये क्या है इसको समझेंगे। ऑक्सीकरण या उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक में ऑक्सीजन परमाणु का योग होता है या फिर कह लीजिए हाइड्रोजन परमाणु की कमी होती है, त्याग होता है। ऑक्सीकरण में क्या होता है, वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में ऑक्सीजन परमाणु का योग हो अथवा हाइड्रोजन परमाणु की उसमें से कमी हो, तो उस प्रोसेस को, उस अभिक्रिया को हम कहते हैं ऑक्सीकरण यानी कि उपचयन। अंग्रेजी में इसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। जैसे कि यहां आप देख पा रहे होंगे HCHO इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। इसमें ऑक्सीजन का एक परमाणु ऐड होने से, योग होने से, ऑक्सीजन का परमाणु का योग होने से यहाँ पे एक नया यौगिक बन रहा है उत्पाद के रूप में जिसका नाम है फॉर्मिकम। HCHO में ऑक्सीजन का जुड़ने से HCOOH बनेगा। HCHO को बेटा फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु इसमें जुड़ जाएगा तो इसका हो जाएगा ऑक्सीकरण, जिससे आपका नया यौगिक बनेगा जिसका नाम है फॉर्मिकम, जो लाल चींटियों में, बर, ततैया और मधुमक्खी इनमें पाया जाता है। अब इसके बाद अगला है अपचयन अभिक्रिया। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं रिडक्शन प्रोसेस, रिडक्शन रिएक्शन। ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया के विपरीत होती है।
इसमें क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में हाइड्रोजन परमाणु का योग होता है। अभी हमने सीखा था पीछे ऑक्सीकरण में क्या था, वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में ऑक्सीजन परमाणु का योग होता है या हाइड्रोजन की कमी होती है। लेकिन यहाँ पे उसका उल्टा है ये कि वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक किसी यौगिक में हाइड्रोजन परमाणु का योग होता है अथवा ऑक्सीजन परमाणु की कमी होती है, उसे हम कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। जैसे यहां देखेंगे आप CH2 ये आपका एथिलीन का सूत्र है। एथिलीन गैस होती है जो कच्चे फलों को पकाने के लिए उत्तरदायी है। कच्चे फल पकाए जाते हैं इसे। हाइड्रोजन परमाणु है, 2 हाइड्रोजन के परमाणु इसमें ऐड होंगे, जुड़ेंगे, योग होगा। हाइड्रोजन परमाणु का योग होना कहलाता है अपचयन। इसमें योग होने से आपके CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बन जाएगा, जिसको हम कहते हैं एथेन। ये एथेन है और इसे कहते हैं एथिलीन। एथिलीन गैस जो कच्चे फलों में पकाने के लिए होती है, ये एक पादप हार्मोन भी है, प्लांट हार्मोन के रूप में जानी जाती है ये। इसके बाद सीखेंगे आगे योग या संकलन या योगात्मक अभिक्रिया। योग अभिक्रिया कह लीजिए, संकलन अभिक्रिया कह लीजिए, योगात्मक अभिक्रिया कह लीजिए, अंग्रेजी इसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। इसके बारे में सीखते हैं। तो यहाँ पे है बेटा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करते हैं, आपस में जुड़ते हैं और आपस में जुड़ करके एकल उत्पाद बनाते हैं, उसे हम कहते हैं योग अभिक्रिया। योग अभिक्रिया में क्या होता है, एक ऐसी अभिक्रिया या वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारिक पदार्थ होते हैं। अभिकारिक पदार्थ यानी अभिक्रिया करने वाले पदार्थ वो आपस में संयोग करते हैं, आपस में जुड़ते हैं और एक नया उत्पाद बनाते हैं, नया यौगिक बनाते हैं, उसको हम कहते हैं योग अभिक्रिया। योग का मतलब होता है जुड़ना। तो जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ जाएं तो एक नया उत्पाद बनाएं, उसको हम कहेंगे योग अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया, या फिर इसको कहते हैं संकलन अभिक्रिया। जैसे आप देख पाएंगे, हम Na के परमाणु में 2 और क्लोरीन के परमाणु में 2, दोनों अलग अलग तत्व हैं और दोनों आपस में क्रिया करके यहाँ पर NaCl के 2 परमाणु अणु बना रहे हैं यहाँ पर। तो ये आपकी योग अभिक्रिया। यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन का योग होने से यहाँ लवण का निर्माण हो रहा है, तो इसे कहेंगे हम योग या योगात्मक अभिक्रिया। दूसरी इसके बाद बेटा वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया होती है वो योग अभिक्रिया के विपरीत होती है। योग अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थों का संयोग होता है, तब एकल पदार्थ या एक नया यौगिक बनता है। लेकिन इस वियोजन अभिक्रिया की बात करें तो इसमें क्या होता है कि एक अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऊष्मा, विद्युत या प्रकाश के प्रभाव से 2 नए पदार्थों में वियोजित हो जाए, टूट जाए, उसे हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया की बात करें तो वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा क्या है उसको देखेंगे यहाँ पर। वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत के प्रभाव से 2 या अधिक नए पदार्थों में अपघटित हो जाता है, उसे बेटा वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया क्या है, वो है अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ या तो ऊष्मा के प्रभाव से या प्रकाश के प्रभाव से
या विद्युत के प्रभाव से दो या दो से अधिक नए पदार्थों में वियोजित हो जाता है, अपघटित हो जाता है, तो उस प्रोसेस को, उस रिएक्शन को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो किसी पदार्थ का ऊष्मा, विद्युत या प्रकाश के प्रभाव से दो या अधिक पदार्थों में टूट जाना, वियोजित हो जाना कहलाता है बेटा आपका वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया की बात करें, प्रकार की बात करें, तो वियोजन अभिक्रिया बेटा 3 प्रकार की होती है। वियोजन अभिक्रिया आपकी 3 प्रकार की होती है।